दोस्तों चलिए आज करते हैं कुछ बकचोदी। सीधा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऊब गया हूँ यार इस तरह के वीडियोस देख के कि ये मेरी ही लाल है, मेरी ही लाल है। तो आप ऐसे लोगों से किस तरह से बच सकते हैं, इसके लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। खास करके यूट्यूब पर जो झमेला है ना कि प्रोडक्ट दिखाए और फिर बोल रही कि यार आपको अगर कहीं नहीं मिलता है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको दे दूंगा। अब ये ऐसा ब्रांड लेकर आएंगे यूट्यूबर कि वो ब्रांड कहीं मिलता ही नहीं, सिर्फ इनके ही पास है, क्योंकि ब्रांड ने इनको बोला कि भाई हमें तो कोई जानता नहीं है, आप ही बेचो। तो वीडियो में ये बोलेंगे ये भाई सस्ता माल है, काफ़ी टिकाऊ है, सुंदर है और इसे ले लीजिए और मुझसे ही ले लीजिए। कहेंगे ये कि कहीं अगर ना मिले तो मुझे कांटेक्ट करें, लेकिन वो जानते हैं कि ये तो कहीं मिलना ही नहीं है, लोग मेरे पास ही खरीदेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को इनेबल, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपको धप से आकर मिले आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात ध्यान में रखें कि साउंड सिस्टम चाहे डीजे का हो, चाहे पब्लिक एड्रेस सेटअप हो, चाहे लाइव साउंड हो, यानी म्यूजिकल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ जिस पर गाने वगैरह चलेंगे। तो इस तरह के साउंड के बारे में जब भी आप किसी के वीडियोस देखते हैं तो हर किसी के देखें, लेकिन हर किसी को सीरियस ना ले। ये देखिए कि क्या ये बंदा सही में खुद बिजनेस कर रहा है या फिर सिर्फ झक मार के स्टूडियो में बैठ के आपको ज्ञान पेल रहा है सिर्फ। तो ये भी सोचने वाली बात है। अब जैसे कि मैं आपको बहुत बड़ी बात बता देता हूँ स्टूडियो मास्टर के स्पीकर के बारे में। किसी यूट्यूबर में किसी ब्रांड को गलत कहने की डेयरिंग नहीं है, आप यूट्यूब पर देख लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडियो मास्टर के जो पुराने स्पीकर थे, आज शायद 1200 वैट तक के, अभी अगर उनके कोई नए मॉडल है तो मैं उनको देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत झटका मिला था पहले ही उससे। क्योंकि ये जो स्पीकर है इसको आप 1200 वैट के हिसाब से ट्रीट अगर करेंगे तो ये एक झटके में जल जाते हैं और यूट्यूब पर इसके सारे गुणगान गाए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप पहले कंफर्म करें कि आपके एरिया में कौन से स्पीकर चल रहे हैं और किस किस स्पीकर की सर्विस मिल रही है, ना कि किसी यूट्यूबर ने आपको ज्ञान पेल दिया और आपने खरीद लिया उससे स्पीकर या कोई भी चीज़ हो, और फिर वो गलत निकलने पर कमेंट सेक्शन में उसको गालियां बक रहे हो आप। तो उससे क्या होने वाला है, वो तो पैसा ऐड गया, पैसा कमा गया, अब आपकी मार चुका है वो, और फिर गालियां देकर क्या फायदा है। इससे अच्छा है कि आप पहले ही बचे इससे कि आप किसी भी अननोन ब्रांड जो आपके एरिया में नहीं है इसी तरह का प्रोडक्ट खरीदने से बचे। तो आप सोचेंगे कि नए प्रोडक्ट का क्या होगा, तो भाई साहब नया प्रोडक्ट अगर अच्छा हो तो मार्केट में ऐसे ही चल जाता है। क्योंकि जैसे कि देखा आपने झाइपर एम्पलीफायर के बारे में, जिनका क्वालिटी ठीक ठाक था इसलिए उनका पूरे देश में नाम हो चुका है। तो आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसका इंफॉर्मेशन, उनकी क्वालिटी, हर तरह की बात इंडस्ट्री में धीरे धीरे फैल जाती है हर जगह, और हर कोई समझ जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो उस कंपनी को थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन उसका नाम बनता है, उसे एज अ ब्रांड लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड हैं मार्केट में जिनको सिर्फ वो यूट्यूब चैनल वाला ही जानता है और वो बोलता है कि अगर ये कहीं नहीं मिल रहा है तो मुझसे खरीद ले। और आपको पता है कि ये मिलने वाला नहीं है, आप अपने एरिया में सर्च करते हो, यहाँ नहीं मिल रहा है तो चलिए इससे ही खरीद लेते हैं, और बाद में रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पछतावे से बचिए, ज्ञान पेलने वालों से बचिए। आप वीडियो सबके देखिए, लेकिन खरीदिए अपने हिसाब से, क्योंकि आपके पैसे जा रहे हैं, किसी और को कुछ नहीं जा रहा है। सच तो क्या है दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स ने बेचने का धंधा खोल लिया है यूट्यूब पर। जैसे कि देख लीजिए, मैं किसी प्रोडक्ट को ले आऊँगा, कई बार तो ऐसा हुआ कि खुद यूट्यूबर्स ने डिज़ाइन करके प्रोडक्ट मांगे हैं बेचने के लिए, ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करके दो, इतनी क्वांटिटी में दो और डिमांड होने पर मुझे अवेलेबल करा दो, मैं आपको भेज दूंगा। क्योंकि वो प्रोडक्ट खुद उन्होंने बनाया है, उन्होंने डिज़ाइन करके मंगवाया है मैन्युफैक्चरर से, तो वो कहीं मिलने वाला है ही नहीं मार्केट में। और उनको पता है कि मेरे फॉलोअर्स इतने कि मैं 100-200 पीस तो ऐसे ही बेच दूंगा, मैं कमा लूँगा, बाकी का मुझे क्या लेना देना है। तो देखिए, आपको प्रोडक्ट वही खरीदना है जिसकी सर्विस आपके एरिया में हो, जिसका सेलर आपके एरिया में हो। अगर सेलर वहीं पर हुआ तो अगर आपको पैसे भी वो नहीं लौटाता है, लेकिन आप उसके दुकान पर जाकर अगर उसके साथ झगड़ा करेंगे तो उसकी इज्जत खराब होगी, उसका दुकान का रेपुटेशन खराब होगा, उसके दुकान के बारे में लोग गलत सोचने लगेंगे, इसलिए उसका नुकसान होगा अगर फ्यूचर की बात सोचे तो। इसलिए कोई भी दुकानदार ज़्यादातर ऐसे नहीं करता है कि कोई भी प्रोडक्ट आकर बेच दिया, आपको वो खरीदते वक्त ही बताएगा कि आपका इसमें पैसा बच रहा है, इसलिए पैसे के हिसाब से ही रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह की बातें होते हैं, इससे आप समझ कर रहिए। ज्ञान पेलने वालों से बचिए, दोबारा बता रहा हूँ। आप सही
और दिमाग से फैसले कीजिए जब आप पैसे लगा रहे हो। अगली बात है कि आप हमेशा ब्रांड के साथ जाइए। जिस ब्रांड का नाम है देश में या हर कोई उस नाम को जानता है तो उनके साथ जाइए। उनके साथ जाने पर खराब प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, यानी 70% तक कम हो जाते हैं। आपको आपका पैसा वसूल होगा, इस तरह का प्रोडक्ट ही मिलेगा। ये फायदा है ब्रांड के साथ जाने में। कोई पागल नहीं है लोग जो ब्रांड के साथ जाते हैं, जो ब्रांड के नाम पर प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपको कुछ भी बेच दिया, आके बोल दिया ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ता है, पैसे बच रहे हैं, तो इस तरह के झमेले में ना आइए। अक्सर ये लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लाएंगे और आपको रिव्यू करके बताएंगे कि काफ़ी अच्छा है, तो इस तरह के झमेले में ना जाइए। ये प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को अच्छा ही कहा है भाई ने, किस प्रोडक्ट को गंदा कहा है वो तो देखिए, उसके सारे वीडियो चेक कर लीजिए और देखिए कि उसने कभी किसी प्रोडक्ट के बारे में गलत कहा है। ये जो बंदे हैं ना, ये अगर सामने मिले आपको कहीं तो आप चप्पलों से मार देना इनको, जो आपको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और बाद में आपने खरीद लिया और वो प्रोडक्ट गंदा निकला। और आप और 4 अपने दोस्तों से पूछिए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, अगर वो भी आपको गंदा बोलते हैं तो ऐसे लोगों को चप्पल जूतों से मारिए, क्योंकि इन्होंने खेल मचा रखा है यूट्यूब पर और अपना बेचने का धंधा स्टार्ट कर दिया है। और ये बात मैं सिर्फ प्रोफेशनल साउंड के बारे में नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप गलत मतलब निकाल लेंगे। ये हर तरह के चैनल जो यूट्यूब पर है, जैसे कि टेक चैनल है, एक भाई साहब है जिनको मैं 2004 से फॉलो कर रहा हूँ, उनकी वेबसाइट थी। और जबकि अब 16 साल बाद उन्होंने वेबसाइट पर ध्यान देना कम कर दिया, 2-3 साल बाद 2006-07 से उन्होंने यूट्यूब पर ही पूरा ध्यान दिया। अब उनके पास गंदी से गंदी चीज़ भेजो कोई भी ब्रांड की, वो कहेंगे कि पैसा वसूल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। उस भाई के 15 साल में मैंने 15,000 से ज़्यादा वीडियोस देखे होंगे, हर दिन 2-3 वीडियोस उनके आते रहते। आज तक उस भाई ने कभी किसी प्रोडक्ट को गंदा, गलत या अच्छा नहीं है, खराब है ऐसा नहीं कहा है। तो इस थ्योरी को आप समझ लीजिए, ये बेचने वाली मार्केटिंग है, इससे आप बच कर रहिए। ये जो लोग आपको ज्ञान पेलते हैं ना, इनको बोलिए कि एक बार वो खुद की जिम्मेदारी पर एक बारात करके आए जहाँ पर 100 लोग पिए हुए हैं। एक अगर पिया हुआ शराबी इनको बोल देना जोर से, तो ये सेट छोड़कर अपनी घर तक भाग जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। इनको क्या पता है बिजनेस के बारे में, यहाँ से बोल देंगे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सस्ता है, और बाद में वहाँ सेट अगर चालू हुआ हमारा और कोई एम्पलीफायर चालू सेट में बंद हो जाता है गर्म होने से या कुछ होने से, इनकी क्या जिम्मेदारी है? ये आएंगे वहाँ पर हमें बचाने, लोग गालियाँ देते हैं, मार भी देते हैं कई बार। तो ऐसे लोगों से बचिए, दोबारा बोल रहा हूँ। और देखिए ये लोग जो है ना, ये हम जैसे लोगों के बारे में ही सही गलत बता देते हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में मैंने एक वीडियो किया था SLV के BL7 एम्पलीफायर का, काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर। ये मैंने इस तरह से कहा था कि मैंने एक एक्सपो में इसे लगातार चलते हुए देखा था, वहाँ टेस्टिंग उनका चल रहा था, 3-4 घंटे वो एम्पलीफायर लगातार चालू था और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। तो इसलिए मैंने कहा कि SLV का BL7 काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। हालांकि वहाँ पर और भी एम्पलीफायर थे जिनको भी मैंने अच्छा कहा हूँ, क्योंकि वो अच्छे हैं। उसके साथ जो स्पीकर थे AV Pro के, AV Pro, जिनके स्पीकर के बारे में भी मैं वीडियो में काफ़ी बार मैं सोचा हूँ उनको वीडियो बनाऊँ उस पर, लेकिन पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन AV Pro का नहीं मिल रहा है जो डिटेल्स में चाहिए, तो इसलिए मैंने AV Pro का वीडियो नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पर जो मैंने उस एक्सपो में सेटअप देखा था वो SLV के एम्पलीफायर और AV Pro के स्पीकर्स थे। तो ये सेट काफ़ी अच्छे से चल रहा था, काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट था, इसलिए मैंने SLV BL7 एम्पलीफायर के गुण गाए थे। एक एम्पलीफायर में सबसे पुराना और सबसे पहला SLV BL7 का वीडियो मेरा है, आप चैनल पर चेक कर सकते हो। लेकिन उस वीडियो के बारे में कुछ यूट्यूबर ने ऐसी बकचोदी की कि क्या ये आप ऐसे ही बोल रहे हो, क्या आपके पास है क्या BL7, ऐसे ही आपको लोगों को चुतिया बना रहे हो। तो भाई साहब, जब आपको उस एम्पलीफायर को बाद में उस पर क्यों प्यार आ जाता है? जब मैं ये ऐसे ही बता रहा था एम्पलीफायर गंदा होने के बावजूद, तो बाद में आप उसे अच्छा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपको कंपनी ने वो भेजा होगा ना। हाँ, तो आप कभी भी दूसरों को इस तरह से कमज़ोर बनाने की कोशिश ना करें। हम जैसे भी है, हमारे चैनल पर जितने भी लोग हैं, मैं कोई केयर नहीं करता दोस्तों। मैं आज आपको बता दूं, यूट्यूब पर हालांकि आंकड़े बताना गलत है, लेकिन यूट्यूब से जो पैसे मिले उनका मैं एक ओवरऑल फिगर आपको बता देता हूं कि आज तक मुझे सिर्फ इतने पैसे मिले हैं कि मैं 4 GB रैम का कोई भी एक मोबाइल खरीद सकता हूँ, वो भी चाइना कंपनी का। यानी आप समझ सकते हैं मुझे कितने पैसे मिले हैं, और इतने में क्या होता है आप भी सोचिए। लेकिन मैं अपने शौक के लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो गलत दिखता है उस पर मैं बोलूँगा।
इसलिए बोलूँगा कि एक्सपीरियंस हमारे पास है, हम जैसे लाखों लोगों के पास है, आप देखने वाले हो आपके पास है, क्योंकि आप खुद ये बिजनेस करते हो, आपको आइडिया है कि क्या हो जाता है। 3 घंटे बाद चलने पर कौन सा एम्पलीफायर गर्म हो जाता है आपको पता है, दुकानदार को नहीं पता है। वो क्यों 3 घंटे एम्पलीफायर चलाएगा फुल प्रेशर में, उसको क्या ज़रूरत है। आपको आग लगी है, आपके साथ कंपटीशन हो रहा है, सामने वाला सेटअप जोर से बजा रहा है, आपको जरूरत है आप पूरे प्रेशर में सेटअप चलाओगे और आपका गर्म होके बंद हो जाएगा एम्पलीफायर हो या जल जाएगा स्पीकर। ये दुकानदार को क्या पता है कौन सा एम्पलीफायर गर्म हो जाएगा, इतने घंटे लगातार कौन चलाता है। यहाँ महाराष्ट्र में अगर गणपति विसर्जन की कोई रैली निकलती है तो 8-8, 9-9 घंटे लगातार सेटअप चलते हैं, आपको यकीन नहीं होगा। और उसके बारे में ये लोग अगर यूट्यूबर के भरोसे बैठ जाएंगे तो इनको तो दोपहर में, रात में, हर शाम मार खाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस से अपने एरिया में सर्विस जिसकी मिलती है, अपने एरिया में जो दुकानदार जो माल बेच रहे हैं उनसे माल खरीदते हैं, उनकी गारंटी होती है कि ये प्रोडक्ट आपकी साथ देगा या नहीं देगा। और वैसे भी पुणे की बात अलग है, कोई दुकानदार अगर गलत प्रोडक्ट बेचेगा किसी सिस्टम वालों को और वो प्रोडक्ट अगर उसे रनिंग प्रोग्राम में कोई धोखा देगा तो सिस्टम वाले इतने पावरफुल है उस दुकानदार को जाकर मारेंगे। और ऐसा हर जगह होना चाहिए, नहीं तो ये जो दुकानदार है उनको लगता है कि वो हमारी मारने के लिए बैठे हैं वहाँ पर, और जो भी जाता है उसको वो दूसरे ही प्रोडक्ट बताएंगे जिनका नाम भी आपने कहीं सुना नहीं होगा और उन ब्रांड के प्रोडक्ट आपको भेज देंगे। तो अगर उसने एक बार आपको बोला कि मेरी गारंटी पर ये प्रोडक्ट ले जाइए, तो अगली बार अगर वो प्रोडक्ट गलत निकलता है तो आपको उसके दुकान में जाके तमाशा करना ही है। भले आपको वहाँ पर कुछ गलत चीज़ का सामना करना पड़े, लेकिन उसकी दुकान की जो है इज्जत आपको कम कर देनी है, ताकि बाद में वो ऐसा ना बोले कि मेरी गारंटी पर खरीद लीजिए। तो दोस्तों ये जो चूतियापा बना रखा है इन यूट्यूबर ने, तो इनके बारे में मुझे बोलना है, खास करके प्रो साउंड के जो यूट्यूबर है, जो भी हो। लेकिन क्या है, बेकार में मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं किसी का नाम लेकर, क्योंकि क्या करना है उसका। लेकिन होता है कि खुद मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि यार जब मैंने वीडियो बनाया तो आपके लाखों में सब्सक्राइबर है, आप अगर ये कमेंट कर देते कि आपका गलत है या फिर आप सही नहीं बता रहे हो, तो हमारे तो सारे 20,000 ही सब्सक्राइबर नहीं है, जो हमारे 20,000 दोस्त बने हैं उनके दिल में भी एक शंका पैदा हो जाएगी, एक संशय पैदा हो जाएगा, एक असमंजस पैदा हो जाएगा कि ये कहीं हमें बना तो नहीं रहा है। तो आप इससे बचें। तो दोस्तों फाइनली मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट वही खरीदना है जो अच्छे ब्रांड का है। पहली बात, अगर आपको नया ब्रांड खरीदना है तो देखना है कि आपके एरिया में उसका सर्विस मिल रहा है, उसका रिपेयरिंग ठीक तरह से हो रहा है, और जिसके पास भी वो एम्पलीफायर है क्या वो सही से चल रहा है। और अगर किसी के पास भी नहीं है तो आपके एरिया में जो दुकानदार बेच रहा है उससे 2-3 बार पूछ कर लीजिए क्या ये सही काम करेगा, क्योंकि दुकानदार भले ही उस एम्पलीफायर को नहीं जानता है, लेकिन उसके जो पैसे उसने चुकाए हैं वो तो जानता है कि मैंने कितना सस्ता खरीदा है, और इसलिए वो इस पर हमें उल्लू बनाने की अगर कोशिश करता है तो बाद में उसका तमाशा बना के रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।